हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? वो घड़ी अब आ चुकी है। 1 जून को हमारा पेपर है एंड दोस्तों मैं बहुत 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 आशा करता हूँ कि आपकी अच्छे से तैयारी हो रखी है। सो यस, लास्ट मतलब मिनट में कैसे पढ़ें, लास्ट 2-3 दिन में कैसे पढ़ें, तो इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। पहले तो आप जेआईजेल पढ़ना कब से शुरू करना चाहिए उस पर आ जाते हैं। जो ए ग्रुप दे रहा है व्यक्ति, उसे एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2.5 days तो मिनिमम देने चाहिए, 3 दिन दे देना चाहिए अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो यस 2 days तो भी देना चाहिए मेरे हिसाब से जेआईजेल को मिनिमम साइड। 2.5 दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है और अच्छी तैयारी करना चाहता है 3 days तो मिनिमम अच्छा दे ही दो यार, अच्छे से बढ़िया से। सो मजा आ जाएगा आपको जेआईजेल के पेपर में। पहला पेपर है, खासकर जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट है, काफी डर लगता है, तो उनको मैं पहले बता दूं बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। अभी हम इस पे नहीं जाते हैं 1 रिवीजन हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, जितने हुए हैं कॉन्फिडेंट फील करो। ऐसा लगता है कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, मैं पढ़ रहा हूँ, भूल रहा हूँ, याद तो मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। याद आता है दोस्तों, बिलीव मी याद आता है। मेरे साथ भी सेम होता था जब मैं पढ़ता था कि याद आएगा कि नहीं आएगा, यही सोचते रहता था। बट याद आता है, पढ़ा हुआ है तो याद आता है, आप टेंशन मत लो। और लास्ट जो अपने 2-3 दिन बचे हैं उसको इतना प्यारा पढ़ो, इतना प्यारा पढ़ो, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। जब पढ़ने बैठ रहे हो थोड़ा 5 मिनट मेडिटेट करके पढ़ो। भगवान जी को बोलो भाई मैं जब पढ़ रहा हूँ बस मेरा एकदम अच्छे से उस पर ध्यान लगे एंड मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद रहे, तो एग्जाम में देखो पक्का याद आएगा, टेंशन मत लो। पढ़ना कैसे चाहिए लास्ट मतलब डेज में, उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा। दोस्तों कैसे पढ़ें? समरी से पढ़ें, नोट से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो मेरे हिसाब से जो रिवीजन कर रहे हैं समरी से रिवीजन कर सकते हैं, बट मेक श्योर करना है कि उसमें सारा कंटेंट कवर्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समरी है बट उसमें कंटेंट ही उड़ा हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेटर ये है कि अगर आपने मेन नोट से रिवीजन किया, मेन नोट से पढ़ा है, तो उसमें अगर मार्किंग है तो आप बुलेट्स पॉइंट रिवाइज कर सकते हो और वहीं से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपकी मार्किंग अच्छी है, पॉइंटर्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली अच्छा रहता है। या फिर समरी भी लेके बैठ रहे हो तो साथ में मेन नोट्स बाजू में लेके बैठो एंड मेक श्योर ये करना है कि कंटेंट कोई मिस ना हो जाए। जैसे कई बार ना कोई केस लॉ मिस ना हो जाए रिवीजन में भी, तो क्या होता है ना, कई बार केस लॉस से बहुत सारे या इलस्ट्रेशन जो दिए हुए हैं बुक में उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एंड केस लॉ बेस्ड पेपर आएगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, है ना। आप केस लॉ के रूप में ही आपको बहुत सारा जेआईजेल के क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे, कुछ डायरेक्ट भी होंगे बट ज्यादातर केस लॉस होंगे, तो उसको देख के घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ऑल दो, तो आपको वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है क्वेश्चन पढ़ने में। एंड आप ऐसा देखोगे यूजुअली कि बहुत क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो ना कुछ एक आधी क्वेश्चन टफ देख के घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमने सब पढ़ा है, क्लास में सारी चीज कवर करी है, अब सब आपको पेपर देखा हुआ आएगा, आपको सारे क्वेश्चन फैमिलियर दिखेंगे, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, सब अच्छा होने वाला है ना। पॉजिटिव रहना है, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। एंड एग्जाम के पहले जो असेंशियल चीजें हैं वो कैरी जरूर कर लेना, अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाना, अपना जो एडमिट कार्ड एंड ऑल वो भूलना नहीं। सो मेक श्योर करना कि वो आप लेके जा रहे हो। पेन एंड जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड ज़रूरी है वो आप मेक श्योर करो, बुरा नहीं, पैनिक ना हो। एग्जाम में बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना पहुंचो और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं। सो आपके घर से कितना डिस्टेंस है अकॉर्डिंगली देख के आप मेरे हिसाब से 20 मिनट 25 मिनट पहले एटलीस्ट पहुंच जाएं तो वो बेहतर है कभी भी, है ना गाइस। सो बाकी यार सब अच्छा होने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। आई नो टेंशन होती है, किसको नहीं होती है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को टेंशन होती है, तो वो टेंशन होगी या जो आपको थोड़ा डर लगेगा वो बहुत ही लाजमी है, वो होता है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट और सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, आप पास होने वाले हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, पेपर भी अच्छा आपका जाने वाला है, मैं कह रहा हूँ, देख लेना। एंड पेपर जैसे ही होगा मेरे को बहुत सारे मैसेजेस करने वाले हो कि सर हमारा पेपर बेस्ट हुआ, ऑसम हुआ, ज़बरदस्त हुआ। मैं अभी से आपको बता देता हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कुछ ऐसे चैप्टर ही उड़ा दिए हैं, चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं, तो मैराथन से रिवीजन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। आप मैराथन से रिवाइज कर लो, तो आपका रिवीजन वहाँ से अच्छे से होते चलेगा। एंड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका ख्याल रखना है पेपर में, जैसे जब आप आंसर लिख रहे हो बेस्ट जो आपको आंसर आता है वहीं से स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेस्ट, ये आपको करके ही आना है, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, सेकंड से स्टार्ट कर लो, थर्ड से कर लो, फोर्थ से कर लो, जो आपको बेस्ट लग रहा है वहां से स्टार्ट करो,
ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे 4th से स्टार्ट किया तो उसके सब क्वेश्चन पूरे ले लो, A B C D, फिर 3 लिया तो उसके ABC जो भी है समझो, तो वो आपको ध्यान देना है उसका, ठीक है। जो जब आप आंसर लिख रहे हो तो नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करो, यू हैव टू मेक श्योर एक ही पेन यूज करो, है ना। यूजुअली ICSI कहती है बॉल पेन, तो वही कर लो, ब्लू या ब्लैक एक ही यूज करो। प्रेजेंटेशन पे अच्छा फोकस करो, ICSI भी कहती है प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, टू द पॉइंट आंसर्स लिखो, एग्जाम्पल्स यूज करो। कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, तो उसमें एग्जाम्पल या कोई केस लो आपको याद है, वो बहुत हेल्प करता है। मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो वो बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भी अननेसेसरी लिखने की कोशिश मत करो। ऐसा आप सिर्फ आंसर को बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख रहे हो वैसा मत करो, बहुत गड़बड़ हो जाती है कई बार। सो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली, क्या क्वेश्चन है, कितना पूछा है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पे आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे पर हाँ जी ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, एकदम छोटा भी मत लिख के आ जाना एग्जाम में कि भाई एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन है 2 लाइन में खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है आपको। लेकिन बहुत ज्यादा अननेसेसरी 2 पेज लिख के आ गए, 2.5 पेज लिख के आ गए, वो भी कई बार अननेसेसरी हो जाता है। सो टू द पॉइंट ही आपको काम करना है, 1 पेज मेरे हिसाब से इनफ है, या 1.5 अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है तो बाकी यार आप लोगों को दोस्तों जब एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने के बाद, मतलब जब आपका पेपर हो जाता है तो अटेम्प्ट करना होता है आपको वहाँ पे कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो वो मार्क करो सामने जो रहता है, उसको भूलो मत। वैसे उससे कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जो हमारे साइड से फॉर्मेलिटी हमें पूरी करनी चाहिए, व्हाट आई बिलीव। वॉच कैरी करो, जरूर वॉच कैरी करना, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच कैरी करना। क्या होता है टाइमिंग का उससे पता चलता है। एंड पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एक हाथ क्वेश्चन नहीं बनता कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसको एंड में अटेम्प्ट कर लेना, एंड में कर लेना अटेम्प्ट उसको। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, व्हाट, कि 100 मार्क्स का आपका पेपर सॉल्व हो। ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो पूरा जब पेपर सॉल्व करके आते हैं ना, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यार। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपका 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ो यार, बाकी तो मुझे बहुत 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 कॉन्फिडेंस से आप कर लोगे। एंड जितने भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं सर याद आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप अच्छे से रिवीजन करो एंड आपको बहुत हेल्प होगी। JIGL का सुपर फास्ट मैराथन है, वो आपको हेल्प कर सकता है रिवीजन के टाइम पे, वो आपको हेल्प कर सकता है। या टॉपिक वाइज तो सारे रिवीजन आपके पास हैं ही, हमने सेशंस आपको दिए ही हैं टॉपिक वाइज सारे, पुरानी वीडियोस में भी पढ़े हैं, तो वहाँ से अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वो उठा के आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी यार अगर आपने अभी पूरा पढ़ा है ना तो पूरा ही रिवाइज करो, है ना। ऐसा नहीं कि रिवीजन के टाइम पे आप सोच रहे हो मैं सिर्फ ये चैप्टर कर लेता हूँ, ये सिर्फ ये टॉपिक्स कर लेता हूँ, ऐसा मत करो यार। ICSI का पेपर जो है ना वो डेफिनेटली गाइज, यू नेवर से कि इसी से ही आएगा, है ना, यू कैन नेवर से लाइक दैट। तो जब आपने पूरा पढ़ा है तो वही पढ़ो, मतलब कि आई मीन टू से कि अगर आपने पूरा पढ़ा था तो रिवीजन भी पूरा ही करो ना। क्यों ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ मैं सिलेक्टिव रिवीजन करूंगा, पूरा ही रिवीजन करो। सबसे बेस्ट है ना, आप पूरा अपने आप को 360 डिग्री सिक्योर करके चल रहे हो यार, इससे बेस्ट क्या हो सकता है ना, एकदम बेस्ट है वो। सो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, रिवीजन करते टाइम जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ रैंडमली रीडिंग मत करो, एकदम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगा के पढ़ो लास्ट 2 डेज में भी। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है ना, हम जो लास्ट में पढ़ते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन दिख जाता है, तो फिर हम रिकॉल करते हैं अरे वो क्या था। तो एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन से करोगे ना, याद आएगा। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर इनटेक और फ्रूट्स जरूर खाओ, है ना। मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, टीचर्स की तो ब्लेसिंग आपके साथ ही है, बिकॉज आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। एंड हम तो मतलब बेस्ट विशेस है यार आप लोगों के लिए, दिल से विशेस है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपने जो पढ़ा एग्जाम में वही आए। एंड बहुत 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 प्यारी वाली आप सबके लिए विशेस है दोस्तों। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड बहुत अच्छे से पेपर दो, और मतलब दिल से आपके लिए विशेस हैं यार, दिल से आपके लिए विशेस हैं, बहुत प्यारी वाली। तो अच्छे से एकदम पढ़ो। एंड अभी आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, जो होना है वो होना है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो, आप अपना बेस्ट दो, सोच के मतलब नहीं है। सोचेंगे ज़्यादा तो उल्टा क्या होता है ना कि और अलग अलग थॉट्स आते हैं, उसमें उस चक्कर में पढ़ाई भी नहीं होती। इसलिए आप अपना बस पढ़ने पे ध्यान दो अच्छे से, एंड बाकी सब हो जाएगा। भगवान जी हैं, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। सो येस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मिलेंगे हम लोग आपके एग्जाम के बाद में। लव यू गाइस, बाय गाइस, टाटा गाइस।